अमीर कुवैत और अमीर कतर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में कुवैत के और कतर के सफरा की मुलाकातें। सफरा ने अमीर कतर और अमीर कुवैत के खतूत पेश किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नॉर्वे के हम मनसब को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के नॉर्वे के फैसले को सराहा। ICJ के हालिया फैसले का खैर मकदम। वजीर आजम ने कहा, उम्मीद है जुर्रतमंदाना और उसूली फैसला दूसरे ममालिक को भी तरगीब देगा। उम्मीद है आलमी बरादरी मजलूम कश्मीरियों की हालत ज़ार पर भी इसी तरह तवज्जो देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ताइवान के हवाले से भी पैगाम। कहा, वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ की उसूली हमायत जारी रखेगा। ताइवान में इंतख़ाबात या खुद साख्ता हुकूमत साजी की कोशिश हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। वो टेलीविज़न पे भी कामयाब थे, वो फिल्म में भी कामयाब थे। उन्होंने जितने भी कैरेक्टर एक्टर की एक्टिंग की वो बहुत माशाल्लाह कामयाब। इंतहाई मतलब मुखलिस हमदर्द, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे थे, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बाकी अल्लाह ताला इनकी महरत करे। एक अहद तमाम हुआ, अलविदा तल्लत हुसैन। टीवी, फिल्म, रेडियो और थिएटर के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तल्लत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। उम्र 83 साल थी। लंबे अरसे से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा आयशा मस्जिद ख़ैबान इत्तेहाद में अदा। सियासी और समाजी और शोबिज़ शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। DHA फेज़ 8 में सुपुर्द खाक कर दिया गया। डायलॉग डिलीवरी का जमाना मोतरफ। अदाकारी से सबको रुलाने वाले हकीकत में सबको उदास कर गए। रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज किया। तल्लत हुसैन ने 1964 में अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। मुनफरिद लबो लहजे के मालिक अदाकार इंडस्ट्री पर छा गए। अर्जमंद आंसू, देश परदेस, हवाएं पर छाइयां ड्रामे नुमाया थे। अदब, फलसफे, मजहब, मुसव्वरी और सियासत समेत हर मौजू पर महारत हासिल थी। 18 सितंबर 1940 को दिल्ली में पैदा हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और सितारा इम्तियाज से नवाजा। सियासी रहनुमाओं का तल्लत हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तल्लत हुसैन ने अपनी जानदार अदाकारी से शायकीन के दिलों में जगह बनाई। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुनफरिद फनकार ने अपनी आवाज़ और अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तल्लत हुसैन की फ़नी खदमात पर खराज तहसीन। गवर्नर सिंध ने कहा, तल्लत हुसैन का खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। वजीर आला सिंध और शर्जील इनाम मेमन का भी वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, फन के शोबे में मरहूम ने गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इजहार अफसोस। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, तल्लत हुसैन अपने शोबे में मुनफरिद हैसियत रखते थे। सदर पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, फन अदाकारी में तल्लत हुसैन का कोई सानी नहीं था। मरकज और पंजाब में काबीना में शमूलियत के लिए हुकूमत से बात चल रही है। कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि अवामी मफाद के हर काम में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। ये भी कहा कि सियासी मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। फैसला PTI ने करना है, वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। सियासतदानों का एक पेज पर होना जरूरी है। बजट से पहले हुक्मरान इत्तेहाद की अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मामलात सेट, मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। बिजली की लोड शेडिंग और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल दोबारा मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। SIFC इजलास पर आगाह किया। जेल कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 40 मिनट जारी रही। पार्टी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत।
फील्ड अस्पतालों और क्लिनिक ऑन व्हील से रोजाना हजारों मरीज मुस्तफीद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। मरियम नवाज ने कहा, हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। हर सेक्टर तरजीह है, मगर सेहत की सहूलियात पर पूरी तवज्जो है। शदीद गर्मी के बावजूद आवाम को दहलीज पर सहूलियात मिल रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को टेलीफोन हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, इब्राहिम रईसी और मरहूम वजीर खारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। नुकसान नाकाबिले तलाफी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज हमेशा एक साथ खड़ी हैं। दोनों फौजों के दरमियान ताउन जारी रखने का अज़्म। सेनेटर फैसल वावटा का कहना है कि तारीख की तारीखी हकीकत बताती है कि तारीख पे ना पहले कोई आया था ना अब आएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में फैसल वावटा ने कहा, तारीख पे ना ये आएगा ना वो आएगा, तारीख पे तारीख। सूरज के तेवर बिगड़ गए, मुल्क भर में कयामत खेज गर्मी, हर जानदार बेहाल। मोहनजोदड़ो का पारा 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जैकबाबाद 52, दादू 51, खानपुर, खैरपुर, लाड़काना, सखर, सिब्बी और रोहड़ी में 50 डिग्री की गर्मी। रहीम यार खान, भक्कर, डीजी खान, कोटदू का पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। DI खान और तुरबत में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में 41 डिग्री की गर्मी। लाहौर में 44 डिग्री ने शहरियों का हशर नशर कर दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिन गर्मी की सख्त तरीन लहर की पेशगोई कर दी। गर्मी के बायस गैस्ट्रो और दीगर अमराज का तेजी से फैलाव। हीट स्ट्रोक से सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंच गए। विफाकी तालीमी इदारों में स्कूल्स के औकात कार मजीद कम। सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक लगेंगे। असेंबली और PT नहीं होगी। PTI MPA को ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती बिजली बहाल कराना महंगा पड़ा। कार्य सरकार में मुदाखलत और कानून हाथ में लेने का इल्जाम। पेस्को अफसरान की फजल इलाही के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। कहा, हुकूमती रुकन के मुजाहिरीन के साथ हमले से 36 लाख का नुकसान हुआ। 10 से 1 बजे तक जबरदस्ती फीडर ऑन रखा गया। 3 घंटे में 80,000 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल हुई। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद फिर जेल मुंतकिल। हालत बेहतर होने पर सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज। यास्मीन राशिद 5 दिन अस्पताल में रहीं। एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल होने पर डिस्चार्ज किया गया। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आइन में हर इदारे की हदूद वाज़ेह हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, आइन पर चलेंगे हम सब के लिए बेहतर होगा। मुल्क भी चलेगा और इदारे भी। कौम की राय का एहतराम किया जाए। जाली हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत के किसी दावे पर एतमाद नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों की मुलाकात। गवर्नर का हद तक इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करने का ऐलान। कहा, मुशावरत के बगैर हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत नहीं करूंगा। हद तक इज्जत बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। मुतनाज़ शिकों पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा, पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। हद तक इज्जत बिल पर सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, बिल पर बिलावल भुट्टो से बातचीत हुई। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद पॉलिसी का ऐलान करेंगे। असेंबली में बिल पास होगा तो हमारे वोट से होगा। नौजवानों को इंतशार और गालम गलोच का कल्चर नहीं दिया, बच्चों को बेहतरीन तरबियत के मौके दिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक होने के बावजूद लैपटॉप दिया गया।
मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से समझौते के लिए दबाव है। मुझे सियासी प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूँ। रोजाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ। पूरी तरह दीवार की तरफ धकेला जा रहा है। दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह मुश्किल दौर में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई करेगा, मुझे सुरखरू करेगा। कराची अब सेफ सिटी बनेगा। मंसूबे के लिए 3 अरब से जायद की रकम जारी। वजीर दाखिला ज़ैल इंजार के मंसूबे का पहला मरहला 12 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मंसूबे से जराइम की शरह में कमी आएगी। कराची के बाद दीगर शहरों में भी मंसूबा लगाया जाएगा। सऊदी वली अहद का जल्द ईरान के दौरे का इम्कान। दौरा ईरान की दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद का कायम मकामी ईरानी सदर को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू। ईरानी सदर को दौरा सऊदी अरब की भी दावत। आईसीसी का पाक भारत मैच के लिए बड़ा ऐलान। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फैन पार्क बनेगा। हाई वोल्टेज टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। रावलपिंडी में मौजूद फैंस अपने शहर में मैच का मजा ले सकेंगे। फैन पार्क में बड़ी स्क्रीन पर मुकाबला दिखाया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड वुमेन टीम का दूसरा वनडे बारिश की नजर। पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग का फैसला किया। 29 रन बनाए तो मैच बारिश की वजह से रुक गया, दोबारा शुरू ना हो सका। ऑस्ट्रेलियन वॉलीबॉल टीम की तारीख में पहली बार पाकिस्तान आमद 3 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला मैच 28 मई को लियाकत जिम्नेजियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी गुलकारा के लिए शाही एजाज। सायरा पीटर को बरतानवी कौमी तराना रिकॉर्ड कराने पर एजाज दिया गया। साथ ही उन्हें बादशाह और मलिका का दस्तखत शुदा फोटो कार्ड भी मिला।